मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो ना बेटा। हमारे घर में सुबह से शाम तक इतनी सारी चीजें होती है। हम सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, आप दरवाजे पर तोरण बांधते हो। ये बस एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई वजह भी है? बहुत अच्छा सवाल पूछा बेटा तुमने। इनके पीछे दो वजह है, एक वैज्ञानिक और दूसरी धार्मिक। हमारे पूर्वज बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने धर्म के साथ हेल्थ और लाइफस्टाइल को जोड़ दिया ताकि हम उसे नियम से फॉलो कर सके। चलो आज मैं तुम्हारे हर क्यों का जवाब देती हूँ। शुरुआत सुबह से ही करते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले हम सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाते हैं, सही ना बेटा? हाँ माँ, पानी तो हम पौधों में भी डाल सकते हैं। सूर्य देव की तरफ देख के क्यों? सुनो बेटा, इसका धार्मिक कारण है। सूर्य को हम प्रत्यक्ष देवता मानते हैं जो हमें जीवन और ऊर्जा देते हैं। उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम जल अर्पित करते हैं। और इनका वैज्ञानिक कारण है, हम सुबह की ताजी धूप में खड़े होकर तांबे के लोटे से गिरती हुई पानी की धार के बीच से सूर्य को देखते हैं तो वो सूरज की किरणें पानी से छनकर हमारी आंखों और शरीर पर पड़ती है। यह एक तरह की कलर थेरेपी है जिससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, शरीर को विटामिन डी मिलता है और सुबह की ताजी हवा से आलस दूर होता है। वाओ! यानी जल चढ़ाना हमारी आंखें और सेहत के लिए एक थेरेपी है। अच्छा माँ, और डाइनिंग टेबल के होते हुए आप हमेशा कहती हो कि नीचे आसन बिछाकर पालथी मार के खाना खाओ। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक तो बहुत सीधा तुम्हारी फिटनेस से जुड़ा है। इनका धार्मिक कारण है, अन्न को हम देवता मानते हैं। जमीन पर बैठकर झुककर खाना खाने को अन्न के प्रति सम्मान और विनम्रता का प्रतीक माना गया है। और इनका वैज्ञानिक कारण है, जब हम जमीन पर पालथी मारकर बैठते हैं तो उस पोजीशन को योग में सुखासन कहते हैं। इस आसन में बैठने से हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि हम शांत हो जाएं। हम खाना खाने के लिए आगे झुकते हैं और फिर सीधे होते हैं तो इससे पेट की मांसपेशियां एक्टिव होती है और डाइजेशन बहुत अच्छी होती है। डाइनिंग टेबल पर बैठने से ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ ज्यादा होता है जबकि नीचे बैठने से वो पेट की तरफ रहता है जिससे खाना जल्दी पचता है। ओहो, यानी जिम और योगासन हमारे खाने के तरीके में ही छुपा है। जब कोई घर आता है तो हम हाथ जोड़कर उसे नमस्ते करते हैं। विदेश की तरह हाथ मिलाना और गले लगाना क्यों नहीं? नमस्ते करने का तरीका तो पूरी दुनिया ने माना है, खासकर पिछले कुछ सालों में। और इनका धार्मिक कारण है, नमस्ते का मतलब होता है मैं आपके भीतर छुपे उस दिव्य ईश्वर को नमन करती हूँ। इससे अहंकार खत्म होता है और सामने वाले के प्रति सम्मान जगता है। और इसका वैज्ञानिक कारण है, हम दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारी उंगलियों के टिप्स एक दूसरे पर दबाव बनाते हैं। ये पॉइंट सीधे हमारी आंखों, कानों और दिमाग की नसों से जुड़े होते हैं। इससे सामने वाले व्यक्ति का चेहरा और नाम हमें लंबे समय तक याद रहता है। और दूसरा बड़ा फायदा, हम कोई शारीरिक संपर्क में नहीं आते जिससे कीटाणु या इन्फेक्शन एक दूसरे से नहीं फैलते। नमस्ते माँ, अब समझी मैं इसका असली पावर।
माँ, पूजा के बाद जो आप मेरे माथे पर तिलक लगाते हो, वो बस सिर्फ सुंदर दिखने के लिए है या कुछ और? सुंदर तो तुम हो ही, पर इसके पीछे का विज्ञान और भी गहरा है। इसका धार्मिक कारण है। माथे के बीच के हिस्से को भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। तिलक लगाने से मन पवित्र होता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और इनका वैज्ञानिक कारण है, हमारे दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। यह हमारे नर्वस सिस्टम का मुख्य केंद्र है। जहाँ हम यहाँ चंदन कुमकुम से हल्का दबाव देते हुए तिलक लगाते हैं तो वहाँ की नसें शांत होती है। चंदन लगाने से दिमाग को ठंडक मिलती है, जिससे गुस्सा कम आता है और कंसंट्रेशन बढ़ती है। अरे वाह, तभी तो परीक्षा के समय आप मुझे हमेशा तिलक लगा कर भेजती हो। आप रात को तांबे के लोटे में पानी भरकर रखते हो और सुबह सबसे पहले पीते हो, उसका क्या राज है? तांबा यानी कॉपर एक बहुत ही गुणकारी धातु है। इनका धार्मिक कारण है। आयुर्वेद और शास्त्रों में तांबे को शुद्ध और पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा पाठ में भी इसी के बर्तनों का उपयोग होता है। और इनका वैज्ञानिक कारण है, जब हम पानी को तांबे के बर्तन में 8 से 10 घंटे के लिए रखा जाता है तो तांबा पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को पूरी तरह नष्ट कर देता है। इस पानी को ताम्र जल कहते हैं। यह पानी हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है, पेट की सफाई करता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है। मतलब नेचुरल वाटर प्यूरिफायर। माँ, एक आखिरी सवाल पूछूं? त्योहारों पर हम घर के मेन गेट पर आसोपालव और आम के पत्तों का तोरण क्यों बांधते हैं? प्लास्टिक के तोरण भी तो मिलते हैं बाजार में। प्लास्टिक में वो बात कहाँ बेटा, जो प्रकृति में है। इसका धार्मिक कारण है। घर के मुख्य द्वार पर हरे पत्तों का तोरण बांधने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसका वैज्ञानिक कारण है, आसोपालव और आम के पत्तों में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने और बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता होती है। जब भी कोई बाहर से घर में आता है तो दरवाजे से ताजी और शुद्ध हवा अंदर आती है। ये पत्ते टूटने के बाद भी काफी समय तक ऑक्सीजन देते रहते हैं, जिससे घर का वातावरण फ्रेश और कीटाणु मुक्त रहता है। देखा दोस्तों, हमारी दादी नानी जो भी नियम बनाती थी वो बस एक अंधविश्वास नहीं बल्कि शुद्ध विज्ञान था। बस समय के साथ हम उनके पीछे का कारण भूल गए। बिल्कुल सही कहा बेटा। जब धर्म और विज्ञान साथ में जुड़ जाते हैं तो एक सुखी और स्वस्थ जीवन का निर्माण होता है। थैंक यू माँ, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।